तुम अच्छे हो, तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो। तो आपने कुछ नोटिस किया तीनों सेंटेंसेस में? देखिए तीनों ही सेंटेंसेस में अच्छे होने की बात हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है, एक सेंटेंस में बताया कि तुम अच्छे हो, दूसरे सेंटेंस में बताया कि तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो, एंड तीसरे सेंटेंस में बताया कि तुम सबसे अच्छे हो। तो देखिए तीनों सेंटेंसेस में जो अच्छे होने की बात हो रही है, यू आर गुड, यू आर बेटर, यू आर द बेस्ट, है ना, तीनों फॉर्म यूज हुई है इसमें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज यूज हुई है। अब आप कहोगे कि मैम डिग्री क्या होती है? तो देखिए जिस तरीके से वर्ब की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, इसी तरीके से एडजेक्टिव्स के भी अलग अलग फॉर्म होती है, लेकिन हम एडजेक्टिव्स की फॉर्म का यूज़ नहीं करते, हम उनके लिए डिग्री का यूज़ करते हैं। और ये डिग्री क्यों यूज़ होती है? डिग्री इसलिए यूज़ होती है ताकि जो भी नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाइज किया जा रहा है, जो भी उनके वाइसेस या फिर उनकी क्वालिटीज़ बताई जा रही है, वो कितने लेवल की है ना। अगर एक नॉर्मल से लेवल की है, मैंने कहा कि तुम अच्छे हो, ये एक नॉर्मल सी बात है। मैंने कहा तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो लेवल है अच्छा होने का वो उससे ज़्यादा है। थर्ड में मैंने बोला तुम सबसे अच्छे हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो लेवल है अच्छे होने का वो सबसे ज़्यादा है। तो जब हम किसी की क्वालिटी या फिर वाइसेस के लेवल को बताते हैं, तो वहाँ पे हमें एडजेक्टिव की डिग्रीज का यूज़ करना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो देखिए सबसे पहले जब भी हमें कोई टॉपिक करना हो, तो सबसे पहले आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, तो उसकी सुपरफिशियल नॉलेज कितने दिन तक हमारे दिमाग में बनी रहेगी? बहुत एक शॉर्ट टर्म के लिए वो हमारे माइंड में रहती है एंड आफ्टर सम टाइम वो खत्म हो जाती है। अगर आपने किसी भी टॉपिक की डीप नॉलेज ली है, तो आप उसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो हमेशा ट्राई करना कि जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हो या समझते हो, तो उसकी आप डीप नॉलेज ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताई दी है कि डिग्री किसकी होती है? डिग्री होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डिग्री होती है और 3 डिग्रीज होती है, वो मैं बाद में बताऊंगी कौन कौन सी होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले आप देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उनके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि वे शब्द जो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। अब कुछ ना कुछ बताते हैं मतलब वो उनकी क्वालिटी भी बता सकते हैं। इफ आई से यू आर इंटेलिजेंट, तो ये आपकी क्वालिटी है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट जो है यहाँ पर वो है एडजेक्टिव। सेकंड मैंने कहा कि यू आर फूल, तुम मूर्ख हो। अब जो फूल है वो क्वालिटी तो नहीं है, यस ये वाइस हम कह सकते हैं, तो ये समथिंग है अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। तो अगर मैंने बोला कि यू आर फूल, देन फूल जो है वो भी वहां पे एडजेक्टिव है। टिप्स ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं। अब देखिए अब बात यह है कि जब वो क्वालिफाई करते हैं, तो फिर डिग्री की नीड क्यों है? डिग्री की नीड मैंने आपको बताई दी है, क्योंकि कोई भी इंसान कि कितनी क्वालिटी है, क्वालिटी का लेवल क्या है, या फिर उसके जो वॉइसेस है उनका लेवल क्या है, इन सब को इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिग्री का यूज़ किया जाता है। मैंने एग्जांपल आपको शुरू में ही दिया था कि तुम अच्छे हो, एक नॉर्मल सी बात है, यू आर गुड, है ना। अगर मैंने बोला यू आर गुड, ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मैंने कहा कि तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो, यू आर बेटर देन ही, तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अच्छे होने का लेवल ज़्यादा है, आप उससे ज़्यादा अच्छे। मैंने बोला यू आर द बेस्ट, तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो, तो डिग्री आपकी कितने हैं अच्छे होने की? हाईएस्ट है। तो यही होता है जहाँ पे हमें क्वालिटीज़ को या फिर वाइसेस को लेवल प्रोवाइड करना होता है, उनकी डिग्री बतानी होती है कितने डिग्री तक, तो ही हम यूज़ करते हैं डिग्री का। अभी देखिए यहाँ पे भी मैंने जस्ट एक छोटा सा नोटिस दिया है, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए डिग्रीज के बारे में। लेकिन ये कोई इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जो मैं तो आपको आने वाली वीडियोस में भी सिखाऊंगी। बस आज आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि डिग्री कितनी होती है और कैसे कैसे वो चेंज हो जाती है। क्योंकि जब हम डिग्री करेंगे तो एक सेंटेंस दिया जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा, या फिर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसको कंपैरेटिव में चेंज कर दिए, या फिर कहेंगे कि इसको सुपरलेटिव में चेंज कीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है सुपरलेटिव का सेंटेंस दे दिया जाए और उसको आपको चेंज करना हो पॉजिटिव में या फिर कंपैरेटिव में। तो ये तीनों जो डिग्रियां होती है ये एक दूसरे में चेंज होती रहती है, और ये चूंकि एक दूसरे में चेंज होती रहती है, इसलिए इन्हें
ट्रांसफॉर्मेशन के एक पार्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब हम एक सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, अभी तो इस वीडियो में तो मैं जस्ट आपको एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ डिग्री के बारे में कि डिग्री कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे हम इसको एक डिग्री को दूसरी डिग्री में चेंज करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन चूंकि ये वीडियो केवल इस पर्पज़ के लिए मैं बना रही हूँ सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके डिग्रीज को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि डिग्री क्या होती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। राइट, तो देखिए, ये तो एक छोटा सा है, अब ये बात समझिएगा कि ये ही सब कुछ है डिग्री के बारे में, बहुत कुछ है डिग्री के बारे में सीखने के लिए, तो वो आगे सीखेंगे। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, एंड नंबर 3 होती है सुपरलेटिव। राइट, 3 पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे आप ये देखिए, पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो जिसमें एक नॉर्मल सी बात बताई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया यू आर गुड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल। इस तरीके से जब एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री का यूज़ किया जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो पॉजिटिव डिग्री है। जैसे टॉल, ये एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री है। बिग, स्मॉल, ग्रेट, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जहाँ पे वन पर्सन या फिर वन थिंग का कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन या फिर किसी दूसरे थिंग के साथ में किया जाता है, तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव, क्योंकि नाम में ही है कंपैरिजन, और कंपैरिजन किसका होगा, या तो 2 पर्सन का होगा या फिर 2 थिंग्स का होगा। राइट, इस तरीके से, या फिर 2 सिटीज़ का भी हो सकता है, इस तरीके से कंपैरिजन हो सकता है। मैंने कहा कि वह तुमसे ज़्यादा अच्छा है, ही इज़ बेटर देन यू, तो यहाँ पे कंपैरिजन क्या हुआ कि तुम ज़्यादा अच्छे हो उससे, तो ये कंपैरिजन है। और हमेशा याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते टाइम एडजेक्टिव में ER लगा दिया जाता है या फिर मोर लगा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब कंपैरेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उसमें या तो हम ER लगाते हैं या फिर मोर लगाते हैं। अब क्यों ऐसा होता है कि कहीं पे ER लगाएंगे, कहीं पे मोर लगाएंगे, क्यों, अभी बताती हूँ आपको। देखिए, टोल पॉजिटिव डिग्री है, जब हमने कंपैरेटिव डिग्री में इसको यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा टोलर। राइट, बिग का क्या हो जाएगा कंपैरिजन, बिगर, स्मॉल स्मॉलर, ग्रेट ग्रेटर। तो देखिए, यहाँ तक तो नॉर्मल है क्योंकि हमने इन चारों में क्या लगाया है, ER लगा दिया। बट देयर आर सम एडजेक्टिव्स इन विच वी कांट यूज ER, जिनमें हम ER को ऐड नहीं कर सकते। अब उसका रीज़न क्या है कि हम ER को ऐड क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो वर्ड 1 सिलेबल होते हैं या फिर 2 सिलेबल होते हैं उनमें तो हम ER लगा देते हैं। देखो, इस वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए, टोल, एक बस एक हमने एक बार में बोल दिया टोल। स्मॉल, एक बार में, मतलब कहीं पे भी वर्ड को तोड़ा नहीं गया। मैंने कहा ग्रेट, अब बताइए, पहले आपने ग्रे फिर 8 बोला, ग्रे 8, नो, कैसे बोला, ग्रेट। तो जब हम, ये 1 सिलेबल है, ये 1 सिलेबल वर्ड है, तो जहाँ पे 1 सिलेबल वर्ड होता है, 2 सिलेबल वर्ड होता है, वहाँ पे हम ER लगा देते हैं एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करते वक्त। बट ऐसे वर्ड्स जो 2 से ज़्यादा सिलेबल के होते हैं, अब सिलेबल क्या है मैंने आपको बता दिया कि जब आप किसी भी वर्ड को बोल रहे हो, उसको बोलते वक्त कितने पोज आपने लिए, जितने पोज आप लोगे उतने ही सिलेबल हो जाएंगे उसमें। जैसे इंटेलिजेंट, अब आप देखिए इंटेलिजेंट को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इंटेलिजेंट, 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 इंटेलिजेंट। कितनी बार रिपीट किया आपने, 3 बार। आपने 3 जगह पे आप रुके, तो इसका मतलब है इसमें 3 सिलेबल है। तो जहां पे वर्ड 2 से ज़्यादा सिलेबल वाला होगा वहाँ पे हम ER नहीं लगा सकते, वहाँ पे हमें उनसे पहले मोर लगाना होगा, तो ये हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। इसको इंटेलिजेंटर नहीं कर सकते, हम इसको क्या करेंगे, मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव देखते हैं, जैसे कि मैंने कंपैरेटिव आपको बताया है, सेम ऐसे ही सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव में मैंने आपको बताया है कि EST लगेगा एडजेक्टिव में, या फिर जिन एडजेक्टिव्स में EST लगाना पॉसिबल नहीं होगा, जैसे यहाँ पे ER लगाना पॉसिबल नहीं होता, इसी तरीके से कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें EST लगाना पॉसिबल नहीं होता, उनसे पहले हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव टोल, टोलर, टोलेस्ट, हमने इसमें EST लगाया। बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। यहाँ तक सब ठीक है, ठीक है।
जैसे कंपैरेटिव में था ठीक, इनको भी हमने इजीली ईएसटी लगा दिया। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल वन सेलेबल वर्ड्स, ये वन सेलेबल वर्ड्स है जिनकी वजह से हमने इनमें ईएसटी लगा दिया और कंपैरेटिव डिग्री में हमने इनमें ईआर लगा दिया। लेकिन सेम जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी वही बात यहाँ पे है। इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल ये 3 सेलेबल वर्ड्स है ना। इंटेलिजेंट, थ्री ब्रेक होते हैं इसके, 3 ब्रेक लेते हैं हम इसमें। इंटेलिजेंट राइट। तो जब ऐसे वर्ड जो 2 सेलेबल से ज़्यादा होते हैं उनमें भी हम ईएसटी नहीं लगा सकते, हम इसको इंटेलिजेंटेस्ट नहीं कर सकते, इसको ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? इनसे पहले हम लगाएंगे मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। वो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम यूज़ करेंगे। तो बस यही होता है। ये तो सबसे अच्छा, ये तो चेंजेस आपको करने ही पड़ेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री एंड इसमें कंपैरिजन ईआर लगाना या मोर लगाना है एडजेक्टिव से पहले, इसमें एडजेक्टिव में ईएसटी लगाना है या फिर हमें इस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाना है। तो ये तीनों जितना मैंने आई थिंक आपको बता दिया, इसको बहुत अच्छे से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके यूजेस बताऊंगी, कैसे सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, एंड आफ्टर दैट इस तरह से कंपैरिजन सीखेंगे एंड आफ्टर दैट हम सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो बस आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, होप आ तो जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।